स्पार्टन तिवारी। आज बात करते हैं सेक्टर आउटलुक की। मार्केट ने पूरे दिन में कैसे कैसे फंसाया उसकी एनालिसिस करूंगा एंड कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की। ओके, सो स्टार्ट निफ्टी 2.6%। ठीक है, निफ्टी में बेसिकली दिन में हुआ कि फर्स्ट हाफ में इन्होंने कोशिश करा, चलो मार्केट ने अच्छा डिप दिया नो डाउट, उसके बाद इन्होंने संभालने की कोशिश करी, बट जो उसके फ्यूचर्स थे अक्टूबर, अगस्त एंड सितंबर, इसके फ्यूचर्स अभी भी 160 पॉइंट डाउन थे। तो ऐसा होप था कि हाँ मतलब यहाँ से अभी भी नीचे आने का चांसेस है। ओके, बट रिकवरी पॉइंट्स में देखूँ तो 2 दिनों से जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, अभी भी सपोर्ट कर सकता है, अभी भी इसके जो मैं समझता हूँ एक एक्टिव सपोर्ट, एक्चुअल सपोर्ट है 24,477, ये अभी भी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। क्लोजिंग आई है 24,572 की। इसके बाद यहाँ इसके बाद पूरा खुला मैदान है, ये यहाँ से ऑलमोस्ट 24,000 तक की लेवल्स खुले हैं, इसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें, तीनों फ्यूचर्स 250 पॉइंट्स डाउन है। 3 मंथ की फ्यूचर्स होती है, तीनों जो फ्यूचर्स है डाउन है। ओके, आते हैं सेक्टर आउटलुक पे क्या था। सेक्टर आउटलुक की बात करें तो आईटी ने आज सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करी। अब क्यों नहीं करा है तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वार चल रहा है, ट्रेड वार इंडिया का चल रहा है, गवर्नमेंट कर रही, मैं एक्शन ले रहा हूँ। हमारी जो ऑयल वगैरह आती थी रसिया से, गवर्नमेंट रॉयटर्स ने जस्ट अभी खबर छापी है कि भाई अब ऑयल वगैरह भी हम नहीं खरीदेंगे, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज खरीद सकती है नो डाउट टैरिफ को लेकर। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, डाउट्स है एंड इससे ओवरऑल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल कंपनी को इम्पेक्ट पड़ रही, बिकॉज वेल तो डिलीवर करेगी वो। कंज्यूमर कौन है? मैं, आप और हम सब। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी सेक्टर ने, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर ने आज थोड़ा सा मिला जुला, मतलब ठीक है। कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक हिंदुस्तान, ब्रिटानिया, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, इन कंपनियों ने अच्छा मतलब परफॉर्म करा, बिकॉज ऐसी मार्केट्स में अगर 1.5% है, ऑलमोस्ट 2% अगर कोई स्टॉक रिटर्न दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टॉक्स, बिकॉज ये ना डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। मार्केट कितना भी गिरे एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारे पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखता है। जैसे अभी रिसेंट में मैंने बताया भी था पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, तो बेसिकली यही होता है। बाकी बात करें सेक्टर और क्या है, कंज्यूमर ही बढ़िया लग रहा है, बाकी सारे सेक्टर्स में कुछ मिला जुला संकेत था, कुछ भी अच्छा नहीं था। निफ्टी का लेवल्स वगैरह थोड़ा बता दो हूँ तुम्हें भाई, क्या क्या हो सकता है। निफ्टी की अभी जो एक्चुअल सपोर्ट आ रही है 24,458, और मैं समझता हूँ यहाँ से अभी भी 24,000 तक का बिल्कुल गेट ओपन है, नो डाउट यहाँ से फॉल कर सकता है। फ्यूचर्स की बात करें, निफ्टी अगस्त की फ्यूचर जो डाउन है 253.60%। निफ्टी सितंबर फ्यूचर है 254.70 पॉइंट, एंड निफ्टी अक्टूबर की जो फ्यूचर है 261.50%। ओके, तो ये तुम्हारी फ्यूचर्स के हाल है। ऑप्शन में थीटा डी के आज नहीं मिला, निफ्टी ऑप्शन पे निगेटिव मिला। निगेटिव मतलब कि निगेटिव आने के बदले चले गए पैसे, कोई नहीं, होता है ये सब चीज़ें, रोज इतना भी नोटिस नहीं की जा सकती। आते हैं स्टॉक ऑप्शन सेलिंग में। हीरो मोटोकॉर्प को देखे तो यहाँ भी जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है वो निगेटिव है, निगेटिव ऑलमोस्ट 11 पॉइंट का। तो ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, अब अगर है तो है, क्या ही कर सकते हैं। हाँ, जो अगस्त वाली एक्सपायरी थी उसमें थोड़ा सा मतलब ऑब्वियस सी बात है, अभी ये स्टार्टिंग मंथ है तो थोड़ी बहुत क्लियरेंसेज तुम्हें कम होगी, बिकॉज होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, होता है। थोड़ी कुछ चीज़ों को हमें डिनाई करना चाहिए। एक जो सरप्राइजिंग चीज़ मुझे लगी, मैं थोड़ा किसी चीज़ को लेके किसी स्टॉक्स पे बेसिकली मैं एनालिसिस कर रहा था, देन मैं देख पा रहा था कि ऑटो सेक्टर अभी रिसेंट में मैं देखूँ 23,410 चल रहा है अभी ऑटो सेक्टर। ओके, ये जब 24,000 के पास थी तो जैसे ये फॉल करा था, तो फॉल करा तो ऐसा लगा कि नहीं यहाँ से एक बाउंस करेगा, देन 24,000 क्रॉस करके एक नया हाई बनाएगा। ओके, बट ये बिल्कुल सरप्राइजिंग थी, जब से ट्रेड वार एंड ट्रेड ये सब चीज़ें चल रही थी उसके बाद भी इसके चार्ट्स अगर मैं देखूँ तो अच्छे दिख रहे थे, तब भी ऑलमोस्ट 1.4% गिरा है आज ऑटो सेक्टर, समझ गए, 1.4%। 23,416 की क्लोजिंग आई है।
और मैं देख रहा हूँ यहाँ से भी अगर एक कल, अब तो सैटरडे संडे 2 दिन तुम्हारी छुट्टी होगी, वीकेंड होगी, मौज करोगे तुम। यहाँ से अभी भी ऑलमोस्ट 390 एंड 400 पॉइंट का फॉल अभी भी आ सकता है निफ्टी ऑटो सेक्टर में। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इसके बीच में कोई भी सपोर्टिंग लेवल नहीं है जो मार्केट को इस ऑटो सेक्टर को सपोर्ट करे, देन यहाँ से बाउंस बैक कराने में इसकी मदद करे। ओके, अब बात मैं किसकी करूँ? अब थोड़ा बात कर लेता हूँ तुम्हारे को। रेजिस्टेंस, वेयर इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस तो यहाँ है। चलो, निफ्टी की एक्चुअल रेजिस्टेंस होगी 25,000। नहीं तो हावरली टाइम फ्रेम पे हो गया भाई, ये कैसे हो सकता है? चलो यहाँ देखते हैं क्या सीन है। क्लोजिंग आई है 24,572 की, एक्चुअल सपोर्ट होगी 24,604। ओके, इसके ऊपर जाने के बाद ही हम फ्यूचर्स में बाइंग के लिए देख सकते हैं, उससे पहले नहीं। उससे पहले कोशिश ही मत करना, क्योंकि फिर तुम लॉस में क्लोजिंग पीएनएल बंद करोगे। ओके, सपोर्ट बता दिया है तुम्हें, 24,537 की सपोर्ट है। इससे क्रॉस करे मार्केट, इसके नीचे खुले तो तुम 24,000 तक के लिए रेडी हो सकते हो। ओके, प्रीमियम आज कम मिले कोई बात नहीं, होता है यार। जोड़िए नहीं कि पर डे तुम्हारे को प्रीमियम बिल्कुल डीके मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चल रहा है तो चलने तो, क्या जा रहा है तुम्हारे पैसे लग रहे हैं क्या? पैसे तो लग रहे होंगे पैसे तो तुम्हारे लग रहे होंगे, नो डाउट पैसे तुम्हारे अच्छे लगने वाले हैं। ओके, थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं ग्लोबल मार्केट की, क्या हाल चाल है। ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो बिटकॉइन क्या होगा? बिटकॉइन का कुछ नहीं हो सकता भाई। बिटकॉइन का हाल जो मैं देख पा रहा हूँ ना, हो क्या बोलूँ मैं तुम्हारे को। जितना मेरे को बिटकॉइन से होप था ना, अभी मैं रिसेंट में कई सारे वीडियोज वगैरह बिटकॉइंस के बारे में बताता हूँ, या फिर आते हैं ग्लोबल मार्केट एंड बिटकॉइंस को लेकर। देखो, बिटकॉइन में ना मैं थोड़ा सा बुलिश इसलिए हूँ बिकॉज एक जो मोस्ट अभी इसकी जो करंट प्राइस चल रही है 1,15,359 डॉलर, ये जैसे ही क्रॉस करेगा 1,16,000 डॉलर को, यहाँ से 3 से 4,000 पॉइंट की बाउंस आ सकती है। स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, चार्ट जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड देन यहाँ से बाउंस बिकॉज सपोर्ट लेवल्स पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें 1,14,627 डॉलर, एंड इसके नीचे आ जाओ तो एक मेजर सपोर्ट है 1,14,000 डॉलर। इसको फॉल अगर इसे तोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से ब्रेकडाउन होंगे। ओके, नो डाउट। और इसके ब्रेकआउट लेवल है 1,16,014 डॉलर। यहाँ से 3 से 4,000 की बाउंस मैं देख रहा हूँ। जो लेवल्स बने हैं, जोड़ी नहीं कि आज हो जाए, बट हो सकता है। जो रिटेल है, जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं, मैं सब उन्हें ऐसा बताने की कोशिश करूँगा। देखो, अगर तुम इंडियन मार्केट में वोटिलिटी सह लेते हो, नो डाउट, ऑब्वियस सी बात है तुम बिटकॉइन से जाओ, बिकॉज बिटकॉइंस एंड XRP, सोलोना, इथेरियम, जो क्रिप्टोज है, इनमें ना बाउंस बहुत सॉफ्ट आते हैं, ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट बहुत सॉफ्टली आते हैं। देन तुम्हें 4,000-5,000 पॉइंट्स को मैनेज करना आनी चाहिए। इसलिए नहीं ओपन कर लिया अकाउंट कि मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, मुझे करना है, बस मैंने कर लिया। ओके, सो प्लीज़ ये अवॉइड करना, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ। आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का क्या सीन है भाई? गोल्ड के लिए कुछ बताओ यार, इतने बंदे ने कमेंट करने तक। गोल्ड का क्या है? देखो, गोल्ड का भी वैसा ही है। गोल्ड का एक इम्पोर्टेंट लेवल है 3,298 डॉलर चल रहा है। ओके, नो डाउट 3,300 डॉलर जैसे ही 3,310 डॉलर जैसे ही क्रॉस करेगा, इसके लिए ओपन हो जाएगा 3,330 डॉलर। ऑलमोस्ट 1% की बाउंस अभी भी गोल्ड में आ सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर से दिख रहा है। जोड़ी नहीं कि आ जाए, बट ठीक है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें 3284 डॉलर इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, उससे भी मेजर सपोर्ट होगा तुम्हें 3268 डॉलर। ओके, अगर तुम यूट्यूब पे नए हो, ओके, आप अगर मेरी इस कंट्री कहीं से वीडियोस देख रहे हो, तुम्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, आप दोनों एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ लिंक से अकाउंट ओपन करो, रेडी नो, आप ट्रेड कर सकते हो। ट्विटर पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो, बिकॉज मैं ट्विटर पे मतलब अपडेट बहुत इमीडिएट करता हूँ। देन मुझे लगता है न्यूज़ चैनल से भी आगे हूँ मैं, कहता हूँ, इसका मतलब हूँ नहीं, ऐसा मत समझ लेना कि मैं। ओके, बाकी और क्या डिस्कशन करूँ? थोड़ी बहुत निफ्टी बैंक की कर लेता हूँ। कई सारे निफ्टी बैंक के भी ट्रेडर्स इधर पे हाँ बैठे पड़े हो। वेस्ट निफ्टी बैंक, आजा भाई आजा, तेरा इंतजार था। क्योंकि निफ्टी बैंक मैं पहले मेरे लिए बहुत फेवरेट था, अब तो मैं नहीं हूँ, बट ठीक है, एक टाइम पे बहुत काफ़ी फेवरेट था। क्लोजिंग आई है 55,639 की, मेजर सपोर्ट होगा 55,500। इसके नीचे जैसे ही जाएगा तो 54,600 की तरफ जा सकता है।
रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हुआ इसका 55,703। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की बाउंस आ सकती है, जो कि 55,956 आ रहा है। देख लेना, बाकी तुम समझदार हो। ओके, FII DI का डाटा अभी आया नहीं, तो मैं कैसे तुम्हें दे दूँ, बिकॉज जो आएगी उसके बाद ही मैं तुम्हें अपडेट कर पाऊंगा। एंड देन मैं वैसे ट्विटर पे एक शॉर्ट्स तो मैं शाम को जरूर डालता हूँ, तो या यूट्यूब पे भी, तो मैं उसमें डाल दूंगा FII DI का डाटा, कितनी बाइंग सेलिंग पोजीशंस हुई। 2 दिन की वीकेंड आ गई, गोल्ड एंड बिटकॉइन स्टार्ट करो, बिकॉज कल से लेकर संडे तक मैं तुम्हें गोल्ड एंड बिटकॉइंस के लेवल्स, गोल्ड तो नहीं दे पाऊंगा बिकॉज बिटकॉइंस के लेवल एंड जितने भी क्रिप्टोज हैं इसके लेवल्स मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट रख दूंगा, बिकॉज 2 दिन इंडियन मार्केट क्लोज है। एटलीस्ट बिटकॉइंस तो देख ही सकते हैं ना। सो आप मुझे ट्विटर फॉलो कर लेना, मैं वहाँ लेवल सारे डालता रहता हूँ। बाकी तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। कुछ तुम्हारे डाउट्स एंड क्लियरेंस जो अभी इस बात है तुम कमेंट कर दो, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो पर डाल दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच।